हेलो। गुड आफ्टरनून सर। बेटा यस नमस्ते। सर। नमस्ते सर। स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ऑफलाइन क्लास कब से करवा रहे हो? कल से। कल से ऑफलाइन बात हो गई अनंत सर से? यस सर। ठीक है। सर 31 नंबर सवाल बता दीजिए, इसमें फोल्ड का मतलब क्या होता है? कोल्ड फोल्ड फोल्ड 31 नंबर सवाल। फोल्ड 3 गुना। ओके सर। अब हो जाएगा। यस सर। चलो हेडिंग लगाओ। इंटरफेरेंस यूजिंग वायरलेस इन वाईडीएससी। लगा लिया? यस सर। अब इसको समझो थोड़ा सा पहले। तो देखो व्हाइट लाइट में 2 लाइट पहले समझाते हैं। जैसे एक तो यहां से रेड लाइट आ रही है। ये अपनी मैक्सिमम मिनिमा देगी। देगी कि नहीं देगी बताओ? यस सर देख। मान लो लैम्डा रेड है। ये कोई वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। ठीक है बेटा। फिर हमने एक सेटअप यहाँ पे और बनाया। लैम्डा 2। और ये मान लो ले ली 300 नैनोमीटर। सुषमा पांडे। यस सर। अब देखो दोनों में फर्क समझना जरा। यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ होगा डी, ये स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों का सेम है। तो बीटा जो फ्रिंज विड्थ होगा वो होगा लैम्डा, लैम्डा 1 डी अपॉन डी। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। और यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होगा वो लैम्डा 2 डी अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ कौन सा ज्यादा होगा? लैम्डा 2 वाला। यस सर। हर्षिता, हर्षिता, यस सर। फ्रिंज विड्थ बीटा 2 ज्यादा होगा क्योंकि यस लैम्डा सर। 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फ्रिंज विड्थ होगा ज्यादा होगा। और अगर हम दोनों को सुपर इम्पोज कर दें, जैसे मैं आपको बता दूं यहां से,
लैम्डा वन को 2 समझो केवल, और लैम्डा 2 को समझो 3। तो अगर मैं यहां पर, तो इसका मतलब बीटा 2 आ गया 3 d/d, और बीटा 1 आ गया 2 d/d आ गया। अगर मैं यहां से 6 मीटर की बात करूं, 6 मीटर ऊपर, 6 मीटर यहां पे बात करूं और 6 मीटर यहां पे बात करूं, तो 6 मीटर ऊपर, यस, अरे यार, 6 d/d ऊपर और 6 d/d ऊपर, यहां पे क्या दूसरे नंबर का मैक्सिमा होगा? B2 होगा कि नहीं होगा? ये मत कहना ये तो सब तीसरा है। हाँ सही है, दूसरा ही तो आ रहा है। क्या दूसरे नंबर का मैक्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे दूसरे नंबर का मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, सुषमा पांडे? Yes, sir. होगा। और इसका बताओ यहाँ पे कौन से नंबर का होगा? Sir, तीसरे third तीसरे नंबर। number। नंबर का मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? Yes, तो sir. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं दोनों को ओवरलैप कर दूंगा, तो लैम्डा वन का तीसरा मैक्सिमा और लैम्डा टू का दूसरा मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाएंगे? Yes, sir. इसका मतलब हो गया इफ वी overlap the setup with lambda 1 and lambda 2, then third bright for lambda 2 will coincide with second bright for lambda 1। लिख लो जरा, इतना समझ तो गई पूरी तरह? Yes, sir. लिख लो। लेकिन सेंटर पे देखोगे तो इसका मैक्सिमा बनेगा, और सेंटर पे इसका भी क्या बनेगा, मैक्सिमा। क्योंकि सेंटर पे तो कितने भी वेवलेंथ ले लो, सभी का क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा सबका। बस सेंटर कर पे दी। सबका मैक्सिमा रहेगा, नहीं रहेगा? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा वन होगा ना? हाँ, थर्ड ब्राइट फॉर लैम्डा 1।
सो डन। हो गया। अब जरा इसको पढ़ लो। ये चला कहाँ गया? चला गया इसमें से। अरे युवराज, कुछ मैटर हो गया इसमें। युवराज बेटा, युवराज, अरे यार इसमें आओ जरा, कुछ हो गया। देखो जरा, कुछ हो गया इसमें यार, मतलब ये सब। क्या कर देते हो इस चीज के चक्कर में? नहीं, ये पूरा नहीं आ रहा। ये पूरा क्या आपने क्रॉप ही वहां से पूरा का पूरा कर लिया है? हाँ, तो इसको वो क्यों नहीं किया मिनिमाइज? छोड़ो, अब हटाओ, क्या करूँ इसको? इसको हटा दो, हटा दो। हटा दूँ इसको? हाँ, दोबारा ले लेता हूँ। जाना मत। पढ़ो जरा इसको। देखो बेटा, when white light is used in YDAC setup, all component waves of white light will have zero path length at center O, and all colors in white light will interference constructively and bright white fringe is produced. ये समझ में आ गया? इसका मतलब ये है, कितने भी कलर ले लो, यहाँ पर मिक्सर ले लो, जितने भी कलर लोगे, क्या सेंटर पे सबका ब्राइट बनेगा? बताओ बेटा। हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिखना मत, सेंटर पे सबका ब्राइट आएगा। भाई रेड का भी ब्राइट आएगा, ब्लैक का भी ब्राइट आएगा, सॉरी ब्राइट आएगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रिंज होगी वो कैसी होगी?
व्हाइट होगी, व्हाइट फ्रिंज होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये फ्रिंज व्हाइट होगी। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि when white light is used in YDAC setup, all the component waves of white light will have zero path difference at screen center O, and all colors in white light will interference constructively, and a bright white fringe is produced. But as we move away from center, then closest to the center, first the destructive interference of violet color will take place, as violet color has minimum wavelength. तो देखो यहाँ पे दो कलर ले लिए, अगर एक ले लिया व्हाइट तो इसमें सबसे पहले वॉयलेट आएगा, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होता है इसका कहने का मतलब ये है इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमने इसमें वेवग्योर लिया तो बताओ जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? लैम्डा वॉयलेट, फिर लैम्डा इंडिगो, फिर लैम्डा ब्लू, बोलो, यस सर। फिर लैम्डा ग्रीन, लैम्डा येलो, फिर लैम्डा ऑरेंज, फिर लैम्डा रेड। सही है, ये होती है। यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो किसका ब्राइट मिलेगा बताओ? बताओ किसका ब्राइट मिलेगा यहां से यहां तक? सर रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा ना? मैंने उल्टा लिख दिया क्या? यस सर। चलो तुम्हें पता है किसका लैम्डा ज्यादा होगा। सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा लैम्डा रेड का, ग्रेटर देन लैम्डा ऑरेंज, ग्रेटर देन लैम्डा येलो, ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन, ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, ग्रेटर देन लैम्डा आई, ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट। और फ्रिंज विड्थ तो होती है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगी। यस सर। तो सेंटर पे तो वॉयलेट भी पहुंचेगा और रेड भी पहुंचेगा। तो यहां पर तो बताइए क्या हुआ? V प्लस आई प्लस बी प्लस जी प्लस वाई प्लस ओ प्लस आर, हाँ कि ना? यस सर। भाई सभी का मैक्सिमा बनेगा। तो एक बात बताओ बच्चों, ये कैसी फ्रिंज होगी? रंगीन होगी? कैसी होगी? व्हाइट होगी कि नहीं होगी? यस सर, वाइट होगा। लेकिन इसके बाद अगर अगले ब्राइट की करें तो सबसे पहले किसका ब्राइट मिलेगा? वायलेट। वॉयलेट। तो यहाँ पे मिलेगा, ये देखो वॉयलेट। उसके बाद कौन मिलेगा? इंडिको। इंडिगो। इसके बाद कौन मिलेगा? ब्लू। ब्लू। इसके बाद कौन मिलेगा? ग्रीन। ग्रीन। इसके बाद कौन मिलेगा? येलो। येलो। इसके बाद कौन मिलेगा? ऑरेंज। रेड। ऑरेंज। इसके बाद कौन मिलेगा? रेड। क्या समझ में आ गया? तो क्या ये बताइए, ये जो होंगे ये सातों कलर में ये एक ये ऑल 7 कलर्स डिफरेंशिएट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। ऑल 7 कलर्स आर सेपरेटेड, हो गए? बताओ, सभी सातों कलर सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। यस सर। सातों कलर सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? बना लो। तो ये रंगीन फ्रिंज हो गई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रेनबो हो गया एक तरह से। बना लो, ये पहली रंगीन फ्रिंज हो गई।
क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब इसको आगे पढ़ता हूं, देखो। अब कह रहा है बट एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर देन क्लोजेस्ट टू द स्क्रीन सेंटर फर्स्ट destructive interference of violet color will take place, समझ गए? As violet color has minimum wavelength in white light at a point B shown in figure where path difference will become lambda violet by 2 on both sides O. At these points violet color will missing from the white light due to destructive interference and the color seen on the screen will reddish white. समझ में आ गई? Not red at violet because other than violet all colors will be present and this point as only violet will be completely absent. ये है कहानी बेटा, ठीक है? वही लिखा हुआ है जो समझाया है। अब हमें ये निकालना होता है कि कौन कौन से फ्रिंजेस कोइंसाइड कर गए, कौन कौन से फ्रिंजेस कोइंसाइड कर गए, हमें ये निकालना होता है, ठीक है? यार ये पता नहीं क्या हो जाता है, उसको ये हो गया, हटाना नहीं, यही चाहिए था। और ये फिर क्या है? लगाओ। तो ये क्या उसमें हुआ क्या था? एक तो पता मेरी बात नहीं मानते, इसको पहले छोटा कर लिया करो लेने से पहले ही, और छोटा करो। अब इसके लो। हाँ बस। स्क्रीनशॉट लेने से पहले हाँ स्क्रीनशॉट इससे ले लो ना, फोटो तो ले ली। कहाँ से? यहाँ से? हाँ ये अब आगे बड़ा करूँ उसको? हाँ बड़ा करो। ये तो ये चला जाता है ऐसे। तो उसको छोड़ो, बीच में पकड़ लेते ना। एक सेकंड, यहाँ से बड़ा करो उससे। पेन, अरे यार छोड़ो, पेंसिल से करो। बस नीचे स्लाइड कर लो। नीचे हाँ डन करो। यहाँ से करो पहले, इधर से। बस नीचे उसको पकड़ के, बीच में पकड़ के करो, नीचे तो जगह ही नहीं है। हो गया? पकड़ के रखते हो ना तुम तो, हल्का हल्का नीचे। अब छोड़ो, फिर से कॉपी हो गया। धीरे नीचे करो इसको, बस छोड़ दो। इसके ऊपर छोड़ दो। हाँ, उसके ऊपर हो गया, वो नीचे मुझे करो। ये गायब करना है फिर तो। और इस पे दबाओ, फिर बीच में दबाओ फिर से, और उसे क्रॉस कर दो। हो गया बस। नहीं इसको दबाओ, एक बार क्लिक करो इस पे, तो ऊपर ले लो। बड़ा कर दूं? नहीं ठीक है, और बड़ा करना है तो कर लो, पेंसिल से किया करो तो कॉपी हो जाती है। अब ठीक हो गया? हो गया, बस साइड में कहीं दबा दो, पेंसिल से कर लो। बस लिखो, बड़ा कर लेना। रेडी, में जा रहा हूँ बच्चों चलो 34, 35, 36 क्वेश्चन करो। हेलो? यस सर। 34, 35, 36 क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला कह रहा है in Young's interference experiment the central bright fringe can be identified due to the fact, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को YDSE में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन अदर फ्रिंज विच आर ब्राइट, ऐसा तो है नहीं सबकी इंटेंसिटी क्या होती है बराबर। इज वाइडर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस, ऐसा भी नहीं होता है। इज नैरोअर देन अदर ब्राइट फ्रिंजेस, ऐसा भी नहीं होता है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्यों? जैसे ही हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे, मतलब मल्टी कलर की लाइट यूज करेंगे, तो सेंट्रल जो होगी वो तो व्हाइट हो जाएगी, लेकिन अदर फ्रिंजेस कैसी होंगी बच्चों? कलर्ड। अरे सुन रहे हो? यस सर। Yes, sir. हर्षदा? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir.
भाई सेंट्रल फ्रिंज होगी व्हाइट, सुषमा। Yes, sir. सेंट्रल फ्रिंज होगी व्हाइट और अदर फ्रिंजेस कैसी होंगी? Colored. कलर्ड होंगी। फिर क्वेश्चन 35 पढ़ो जरा। क्वेश्चन 35 पढ़ते हैं। इन वाईडीसी सेटअप व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन? द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी रेडिश व्हाइट। सही है, क्योंकि जो अगली फ्रिंज होगी उसमें से वॉयलेट पहले पहले गायब होगा। बताओ, समझ में नहीं आया? देखो, देखो ध्यान से। अब यहां पे हमने सातों कलर ले लिए बेबी और। अब देखो इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी रेडिश व्हाइट। अब इसके बाद जो अगली फ्रिंज होगी, सबसे पहले मिनिमा किसका मिलेगा? ये जो फ्रिंज होगी इसमें बॉक्स में मैंने ये कलर बताए थे तुमको, ये सही है, ये बताए थे। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? Violet. वॉयलेट। तो सबसे पहले यहां पर जो मिनिमा बनेगा वो किसका बनेगा बताओ? वायलेट का। वॉयलेट का मिनिमा बनेगा। फिर किसका मिनिमा बनेगा? Indigo का। इंडिगो का, क्योंकि बीटा होता है लेमडा डी बाई डी। तो सर इसके बीटा पे या तो मैक्सिमा बनता है। है क्या? बीटा पे तो मैक्सिमा बनता है ना। क्या बेटा? बीटा पर मैक्सिमा बनता है ना जब। हाँ, मैं तो फ्रिंज पे लिख रहा हूँ केवल। तो पहले तो उसका मैक्सिमा आएगा ना वायलेट का। नहीं, पहले बेटा मिनिमा आता है ना, जो फ्रिंज आती है ये आता है ना, ये यहाँ पे सबके ब्राइट होंगे, फिर यहाँ पे मिनिमा आता है। मिनिमा आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे ये जो मिनिमा आएगा, किसका मिनिमा आएगा बताओ सबसे पहले? Violet का। वॉयलेट का मिनिमा आएगा। लेकिन वॉयलेट का तो मिनिमा आएगा। और इसके बाद ऐसे समझो, देखो मैं समझाता हूं कि लैम्डा वॉयलेट कितना होता है? 400 नैनोमीटर होता है। और लैम्डा रेड कितना होता है? 700 नैनोमीटर होता है। तो जब हम इसमें यूज करेंगे तो यहां पर तो अब सबसे पहले, अच्छा अब देखो मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पे मान लो वॉयलेट, यहाँ पे रेड का वो है, बीटा रेड है, पहला पहला है। ये डिस्टेंस कितना होगा? 700 लैम्डा डी बाई डी होगा। सही है। Yes, sir. और वॉयलेट का मैक्सिमा यहाँ होगा, बीटा वॉयलेट। ये कितना होगा? 400 लैम्डा 400 डिवाइड। लैम्डा डी बाई डी। सर लैम्डा नहीं रहेगा ना, लैम्डा तो ले लिए हैं आप। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ये है। अब इनके बीच में आएंगे सारे कलर, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस ये सर। कलर ऐसे करके बॉक्स बना रहे होंगे। और अगर अब सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर हम देखें, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर देखें हम, तो सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जो पहली फ्रिंज आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जो पहली फ्रिंज आएगी, ये यहाँ पे जो मिनिमा होगा वॉयलेट का मिनिमा होगा डी वॉयलेट। क्या यहाँ पे जो मिनिमा होगा वॉयलेट का, अब बताओ ये जो फ्रिंज होगी पहली सेंटर की, इसकी ये ध्यान से देखना, जैसे वॉयलेट का मिनिमा होगा, ये वॉयलेट की फ्रिंज होगी,
ठीक है, अब जरा समझना, वॉलेट के बाद जो फ्रिंज होगी किसकी, यहां पे आराम से लिखो, बेबिग्योर, आराम से लिखो। अब देखना, वॉलेट का मिनिमा है, अब जो अगली फ्रिंज होगी वो तो कुछ ऐसी होगी, होगी कि नहीं होगी, फिर अगली फ्रिंज होगी, फिर वो ऐसी होगी कुछ, फिर अगली फ्रिंज कुछ ऐसी होगी। अरे बताओ। यस तो अब देखो यहां पर देखना, जैसे अब ये 7 ये फ्रिंज ऐसी आती जाएंगी, यहां पे और बेटर समझ में आएगा, अगले पेज पे समझाता हूं। ये देखो, जैसे ये सेंट्रल हुआ, ये बहुत ही हाई दमदार क्वेश्चन है, ये हुआ सेंट्रल, जो अगली फ्रिंज होगी वो ऐसी होगी, अगली फ्रिंज ऐसी होगी, अगली फ्रिंज ऐसी होगी, अगली फ्रिंज ऐसी होगी, अगली फ्रिंज ऐसी होगी, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये सेंटर पे ऐसा बनेगा, तो ये किसका मिनिमा है जरा बताओ, वॉलेट का। ये किसका मिनिमा है, इंडिगो का, बोलो। यस और ये ब्लू का मिनिमा, ये किसका, ग्रीन का, ये ऑरेंज का, ये नहीं, ये येलो ऑरेंज रेड। तो अगर मैं सेंट्रल ये और यहां पे सबके मैक्सिमा है V प्लस आई प्लस विव ग्योर, इसमें कोई दिक्कत? नो मुझको सर ये बताओ, अगर मैं तुमसे अगली फ्रिंज के बारे में पूछता हूं, इस जगह की पूछता हूं, क्यों ये सबके मिनिमा है, तो इन सबके मिनिमा में से यहां पे से कंप्लीटली गायब कौन सा होगा, सबसे पहले गायब कौन होगा, यहाँ वायलेट वॉलेट गायब होगा। भाई यहाँ पर वॉलेट गायब होगा और बाद बाकी सभी कलर थोड़े थोड़े होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यस सर भाई ऐसे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और तो सब कलर होंगे वॉलेट को छोड़ के इस लोकेशन पर। यस सर हर्षदा से बात करना चाहूंगा, यस सर। जैसे इस पोजीशन पर बताओ कौन सा कलर गायब होगा, इस पोजीशन कौन सा कलर गायब होगा, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से वायलेट। वॉलेट। और मैं कहूं इस पोजीशन से कौन सा कलर गायब होगा, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन गायब होगा और तो सब कलर होंगे थोड़े थोड़े, यस सर। लेकिन ग्रीन नहीं होगा इस लोकेशन पर। और यस इस सर। लोकेशन पर कौन सा कलर नहीं होगा, ब्लू। ब्लू। और इस लोकेशन पर कौन सा कलर नहीं होगा, येलो। येलो। तो अगर वॉलेट गायब हो जाएगा, तो वॉलेट जैसे ही गायब होता है तो उसका नाम होता है ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेडिश व्हाइट। आ गया समझ में? द Yes, sir. फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी रेडिश व्हाइट। देखो थ्योरी में लिखी थी, वो थ्योरी गायब हो गई इसमें से, तुम लोगों ने लिख ली थी वो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा पूरे ग्रुप पे, अजीत को भेज चुका हूं मैं। अच्छा, अगला ऑप्शन है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट इन कलर, सही है गलत है? सही है सर। अच्छा, द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ब्लूइश व्हाइट, नो सर। तो भाई ये जो फ्रिंज होगी, ये फ्रिंज होगी, ये सेंट्रल मैक्सिमा से अगली फ्रिंज होगी, ये वाली होगी तो ये तो रेडिश व्हाइट है ना। रेडिश व्हाइट होती है। उसके बाद कैसी समझ गए ना, रेडिश व्हाइट होती है। तो इसको तुम याद कर लो, अगर वॉलेट कलर गायब होता है तो उसको रेडिश व्हाइट कहते हैं, तो रेडिश व्हाइट होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देयर विल बी नो फ्रिंज विच इज परफेक्टली डार्क, ये भी सही है भाई कि हर पोजीशन पे कोई ना कोई कलर तो
नहीं बोलोगे? होगा ही सर। कोई ना कोई कलर तो होगा ही हर पोजीशन पर। बस यस सर। सर। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर ये करेंगे आप लोग 36। या मैं ही कर देता हूं इसको, है? करोगे? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई मत करो, मुझे करने दो। अब इसलिए पीडीएफ भेजना पॉसिबल नहीं होता, जो बच्चे कह रहे थे पीडीएफ भेज दो। कहां से पीडीएफ भेज दें, सब तो मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यस सर। लिख लिया तुम लोगों ने? क्यों? यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। व्हाइट कोरेंट लाइट, कोरेंट का मतलब होता है इसका फ्रीक्वेंसी सबका सेम होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इज सेंड थ्रू द स्लिट। अब यहाँ पे मिक्सचर गया है और 1 mm इसका वेवलेंथ है, नहीं सॉरी, डी की वैल्यू 1 mm है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज सोन इन फिगर, देयर इज अ होल इन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक होल है, देखो ये होल है 1.5 mm पे फ्रॉम द सेंट्रल, फॉर विच वेवलेंथ विल द मिनिमा एट द पॉइंट एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे कौन कौन सा कलर मिनिमा दिखाएगा, अब समझ में आ गया होगा तुमको क्या मैटर है। विच वेवलेंथ विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, किसका मैक्सिमा बनेगा यहाँ, सही है? चलो देखते हैं। ये होल है यहाँ पर, कितने दूरी पर? 1.5 mm। अब यहाँ पर कौन से कलर का मिनिमा बनेगा, ये तो कहां से समझ में आएगा। डी कितना दिया है, 1 मीटर। स्मॉल डी दिया है 1 mm। किस कलर का यहाँ पर मिनिमा बनेगा भाई, वही किस कलर का मिनिमा बनेगा, नहीं बताओगे? किस कलर का मिनिमा बनेगा? डी सर वाई अपॉन कैपिटल डी, जिसके लिए कितना होगा 2n प्लस 1, नहीं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। बोलो, उसी का तो मिनिमा बनेगा। यस सर। और डी कितना, 1 mm। वाई कितना है 1.5 mm। डी कितना, 1 मीटर। 2n माइनस 1 बाई 2। और लेमडा कितना है, लेमडा निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो लेमडा आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन 2n माइनस 1 इक्वल टू लेमडा। तो अब लेमडा नैनोमीटर में दिया है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, नैनोमीटर के लिए 3000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 अपॉन 2n माइनस 1। तो इसको लिख सकते हो लेमडा को 3000 नैनोमीटर अपॉन 2n माइनस 1, सही है। अब n की वैल्यू पुट करते जाओ, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पे लेमडा 1 आ जाता है 3000 नैनोमीटर, गलत लग गया मैं, नैनोमीटर। n इक्वल टू 2 के लिए लेमडा 2 आ जाता है कितना, n इक्वल टू 2 के लिए 3000 अपॉन 2 दूनी 4, 3, 1000 नैनोमीटर। फिर n इक्वल टू 3 लिखते हैं, n इक्वल टू 3 के लिए लेमडा 3 आ जाता है 3000 बटे 3, 3 दूनी 6, 5, 600 नैनोमीटर। फिर n इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो लेमडा 4 आ जाता है 4 दूनी 8, 3000 बटे 7, 7 चौक 28, 2 बचे 7 21, 430 नैनोमीटर। फिर n इक्वल टू 5 के लिए आ जाता है लेमडा 5
बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। N5 5 दूनी 10 9, तो ये आ जाएगा 9 30 27, 9 30 27 330 नैनोमीटर। देखो अब हमें वही वाले लेमडा लेने होंगे जो इस रेंज में लाई कर रहे होंगे। रेंज कहाँ से बताइए, रेंज कहाँ से बताइए, 400 से 700। तो 400 से 700 में कौन कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है केवल, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये दो मिनिमा के लिए, दो मिनिमा के लिए क्या बनेगा वहां पे बताओ, डार्क फ्रिंज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यही आंसर दिया है। फॉर विच वेवलेंथ देयर विल मिनिमा एट दैट पॉइंट, किस किस वेवलेंथ के लिए मिनिमा हुआ, तो दो आंसर दिए हुए हैं। विच वेवलेंथ विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब मैक्सिमा किसके लिए बनेगा, तो फॉर मैक्सिमा क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा। तो ये डी वाई अपॉन कैपिटल डी जब सब किया हमने, तो हमने कितना पाया इसको, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 एन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ जाता है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन एन। इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा क्या। अब एन को 1 लिखो, एन को 1 लिखो, तो लेमडा 1 इक्वल टू कितना आ जाता है 1500 नैनोमीटर। फिर एन को 2 लिखो, तो लेमडा 2 आ जाता है 750 नैनोमीटर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एन को 3 लिखो, तो लेमडा 3 आ जाता है 500 नैनोमीटर। ये उस रेंज में आ रहा है। एन को 4 लिखो, तो लेमडा 4 आ जाता है, कितना आ जाता है 4×3 = 12, 3×4=28, 4×5=20 नैनो। ये भी नहीं है, तो इसके लिए मैक्सिमा बनेगा केवल। सही है, यस समझ सर। में आ गया, समझ में आ गया बेटा। यस सर। यस हटा सर। दोगे उतारोगे, हटा दीजिए। है समझ में आ गया सबको, लिख लो। बहुत अच्छा सवाल है, कम से कम 10-20 बार आईटी में आया है। एससीबी का सवाल है, उतार लो एक बार। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। समझ में तो आ गया। हर्षदा, हर्षदा बेटा, यस सर आ गया। आ गया समझ में। सर थोड़ा यस सर। नीचे कर दीजिए। सर ऑफलाइन कब से होगा? ऑफलाइन अगली क्लास से। ओके सर। सर और नीचे करिए थोड़ा, क्वेश्चन जहाँ से है। हाँ, क्वेश्चन ही तो महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लो।
सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई, दोबारा करता हूँ। आ गई? अभी नहीं। नो सर। आ गई सर। आ गई? यस Yes, सर। sir. क्वेश्चन हो गया? सॉल्व कर लो, अपने आप कर लो। सर डन। चलो, चलो करो सवाल। हो गया, नहीं हुआ? जल्दी करो, देर नहीं लगेगी अब। बोलो। देखो, हेलो, सर 600 और 360 की आ रही है देखते हैं विजिबल। बेटा। अब यहाँ पे विजिबल होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है। अब इसमें डी दिया 0.9 mm, कैपिटल डी दिया 1 मीटर। अब होल कितने दूरी पर है यहाँ से? y बराबर 1 mm। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन कैपिटल डी, ये निकाल लो कितना आ जाएगा। डी है 0.9, 10⁻³ वाई 1 mm, 10⁻³ अपॉन कैपिटल डी बोले तो 1 मीटर। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चों 9 × 10⁻⁷, ये आ गया, मीटर आ गया। ठीक है, अब ये चाह रहा है कि
light reaching the screen at position is passed through a prism and its spectrum is obtained. Find the missing lines. इसका मतलब यही तो बताना है, या किस किस का मिनिमा बनेगा यस सर। भाई। जो लाइट यहाँ पर पहुंची ये, और अब ये यहाँ से निकली चारों डायरेक्शन में, अब वो एक प्रिज्म से पास कराई। अब कुछ वेवलेंथ इसमें से मिस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। बोलो। कुछ वेवलेंथ होंगे इसमें से मिस। तो जो वेवलेंथ मिस है वो बताने कौन कौन से मिस है। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स को क्या लिखना है, 9 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू 2n-1 λ/2 लिखना है। इसका मतलब 9 दूनी 18 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2n-1 इक्वल टू 2n-1 लिखना है। नहीं गलत लिख गया, इक्वल टू डेल्टा लेमडा एक्स लिखना है, लेमडा लिखना है। तो लेमडा इक्वल टू नैनोमीटर में आ गया 1800 अपॉन 2n-1 नैनोमीटर। तो अब n इक्वल टू 1 से गिनती शुरू हो जाती है, तो n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो लेमडा 1 इक्वल टू आ जाएगा 1800 नैनोमीटर। क्या ये विजिबल में है? नहीं है। फिर n इक्वल टू 2 लिखेंगे तो लेमडा 2 इक्वल टू आ जाएगा 600 नैनोमीटर। क्या ये है? बिल्कुल है। n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो लेमडा 3 दूनी 6 5 1800/5, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 6 के 30। ये भी नहीं है तो अकेली हो गई बेटा मिसिंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ठीक है, सबने निकाल लिया था। यस सर। यस सर। 600 नैनोमीटर इज द मिसिंग वेवलेंथ। समझ गए? यस बोलो, सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। What did you use to eliminate two slit in an grocery experiment? The separation between the cells is with the screen is distance b. माइक आप कर लो रचित। And चलो बहुत बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा जो भी करेगा इसको। प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। यस सर। चलो करो। मैं कर दूं क्या? 1 मिनट रुक नो जाइएगा। सर कर रहे हैं। चलो करो। क्यों सुषमा, ये तरीका जो मिल गया है स्क्रीनशॉट लेने का, सही मिल गया ना मुझे? यस सर। इससे लिखने का मेरा बच गया। यस सर हो गया। मिलेगा आंसर? यस सर। देखो
White light is used to illuminate the two slits. ये white light है. The separation between the slits is B. Separation between the slit B and screen is at a distance D. ये small d है. At a point on the screen directly in front of one of the slit. अब इस पॉइंट पे बात कर रहा है यहाँ पर. सुषमा, इस पॉइंट पे बात Yes, कर रहा है sir. बेटा. इस पॉइंट पे बात कर रहा है यहाँ पे इसके सामने एकदम. एक वेव यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी. तो y की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? b/2 हो गई? यस नहीं सर, बताओगे? अरे बताओ, y की वैल्यू b/2 नहीं हुई? यस सर हो गया। Yes, sir. हर्षदा, Yes, sir. y की वैल्यू b/2 नहीं हो गई? Yes, sir. एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट सर्टेन. अब यहाँ पे मिनिमा चाह रहा है, मिनिमा. तो बताओ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा डेल्टा x? क्या dy अपॉन कैपिटल D होगा? अब d की जगह क्या होगा? b. और y की जगह कितना है? b/2. और कैपिटल D की जगह स्मॉल d. तो पार्ट डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चे b² अपॉन 2d. और मिनिमा के लिए 2n-1 λ/2. बोलो. अब 2 से 2 मर गया, तो जो वेवलेंथ लैम्डा आ गया, ये आ गया b² अपॉन d और 2n-1. ये वाले वेवलेंथ मिस्ड होंगे. अब इनमें से आंसर मैच कराना है तो गिनती शुरू कर दो. n = 1, n = 1 तो λ1 इक्वल टू बताओ b² अपॉन d. फिर n = 2, λ2 इक्वल टू b² अपॉन 3d. फिर n = 3, फिर λ3 इक्वल टू 3 दूनी 6 5 b² अपॉन 5d. फिर n = 4, तो λ4 इक्वल टू b² अपॉन 4 दूनी 8 7d. अब देखो आंसर कौन कौन से मैच कर रहे हैं इनमें से. एक तो ये मैच करेगा, एक ये मैच करेगा. समझ गए? यस सर, नहीं? मजा आ गया सवाल में? यस सर, कितने सरल लग रहे हैं सवाल अजीत? यस सर, आगे बढ़े? यस उतारना है? हो गया। सुषमा, Yes, sir. उतारना है कि आगे बढ़े? Sir, आगे बढ़िए, हो गया. हर्षदा, आगे बढ़े? Yes, sir. और कोई बच्चा? चलो. चलो. इतनी प्रैक्टिस ऑफलाइन में नहीं करा पाता हूं मैं.
कर लोगे? घर से कर लो, होमवर्क कर लो, इसको होमवर्क में लिख लो। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। सर हो चलो गया, ले आगे लिया। बढ़ो। ऐसा है, 39 छोड़ देना, ये गलत वो हो गया थोड़ा सा। 40, 41, 42 चारों करो, चलो। तीनों क्वेश्चन कर दो तेजी से। सलोनी पांडे नहीं दिख रही आज। हर्षदा, यस सर, तीनों करो सवाल, तीनों हो जाते सर बोल देना। कर रहे हैं। तुम्हारे मतलब के सवाल हैं तीनों, तुम्हारे कोर्स में है ये सवाल।
सर 2 हो गया, लास्ट वाला हम कुछ गलत कर रहे हैं। चल हम बताते हैं। आइए सुषमा, इन YDSC डी इतना डी इतना, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाई लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 हैं, 1000-1200 एट वाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल ब्राइट फ्रिंज G2 दोनों से कोइंसाइड कर जाए। मिनिमम डिस्टेंस बताना है बच्चों। देखो अजीत, यस सर। एक ही तरीका, मान लो यहाँ पे दोनों की वजह से इससे भी सही है, y के डिस्टेंस पे, इसका मतलब यहाँ पर एन बनेथ मिनिमा, मिनिमा पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस सेंटर ब्राइट फ्रिंज, अच्छा एन बनेथ मैक्सिमा फॉर λ1 coincide with the n2th max for λ2। ओके, तो y तो दोनों के लिए सेम ही है, यस सर। बताइए, y तो दोनों के लिए सेम ही है। इसका मतलब अगर n बने तो मैक्सिमा λ1 का है, तो पाथ डिफरेंस होगा dy अपॉन कैपिटल D इक्वल टू होगा n1 λ1। बोलो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरे के लिए होगा dy अपॉन कैपिटल D इक्वल टू L2 λ2, सेकंड हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? पहले यस दोनों सर। इक्वेशन में सही है, दोनों इक्वेशन यस सर। समझ में सबको आ गए? इसका मतलब y दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, n1 λ1 इक्वल टू n2, लेकिन ध्यान रखना n1 n2 इंटीजर होंगे, n1 and n2 आर इंटीजर्स, ठीक है। n1 n2 इंटीजर्स होंगे, तो इसका मतलब n1 अपॉन n2 आ जाता है λ2 अपॉन λ1। अब λ2 अपॉन λ1 कितना होगा, 1000 बटे 10,000 बटे λ1 12,000 है, ये λ2 10,000 है, सही है। यस सर। 3 जीरो चले गए, 5/6। तो देखो अब ये बहुत सारे आते हैं, n1 अपॉन n2 5/6 भी सही है, फिर ये 10/12 भी सही है, फिर ये 15/5 15 3 18 भी सही है। समझ गए ना, डॉट डॉट बहुत सारे आ जाएंगे ना। अरे बोलो। यस सर। अच्छा मिनिमम, सबसे n1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, n1 की मिनिमम वैल्यू 5, और n2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है 6। 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फिफ्थ मैक्स ऑफ λ1 coincide with सिक्स्थ मैक्स ऑफ λ2। सही है, बताओ बच्चों, यस सर। ये आ गया। अब इसका मतलब, अब वहां से y पूछा था, तो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। तो dy अपॉन कैपिटल D इक्वल टू या तो 6 λ2 कर दो या 5 λ1 कर दो, बात एक ही है। तो यहां से y इक्वल टू 6d अपॉन D λ2 कर दो इक्वल टू 5d अपॉन D λ1 कर दो, बात तो एक ही है, किसी से निकाल लो। तो y इक्वल टू 6 कैपिटल D कितना दिया बताओ, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के मीटर बना दो। स्मॉल d कितना दिया है, अरे मैं गलत लिख गया, 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है। स्मॉल d कितना दिया है, 2 mm।
और लैम्डा 2 कितना, 12,000। यस सर। 12,000 इंटू 10⁻⁻10 होगा एंगस्ट्रम में ना। यस सर। नहीं, लैम्डा 2 10,000 दिया बेटा, लैम्डा 2 10,000 है। ठीक है, सही है। यस सर। 2 से 2 मर यस गया। सर। y इक्वल टू, ये आ गया 6 इंटू 10⁻³ मीटर इक्वल टू 6 mm कर दें। यस यस सर। बताओ कौन सा आंसर हो गया, 6 mm। कर लोगे बाद बाकी बचे हुए। यस सर, हो गया। यस सर। तो फिर आज की क्लास खत्म करना यहाँ पर मेरी मजबूरी है। तुम कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि टॉपिक चेंज हो रहा है और वो टॉपिक विजुलाइज होगा क्लास में ही, ऑफलाइन में विजुलाइज होगा। शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। दोबारा सर दिखाएं हाइगेंस प्रिंसिपल चालू करेंगे क्या? क्या। हाइगेंस प्रिंसिपल। आएगा लास्ट में पढ़ाएंगे बेटा। अच्छा ओके। चलो परसों ऑफलाइन में मिलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। यस सर। यस सर। ठीक।